I think the girls with their nails done now. हेलो गाइस, दिस इज हरिओम शर्मा फ्रॉम कॉमर्स क्वेस्ट और आज हम अपनी सबसे पहले अकाउंटेंसी की फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर मैं आज चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपका पार्टनरशिप अकाउंट, जो आपकी फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जो 40 मार्क्स कैरी करती है। जो बुक आपकी कितने मार्क्स कैरी करती है? 40 मार्क्स कैरी करती है। ऑलमोस्ट जो हाफ सीबीएसई का पेपर है या किसी भी बोर्ड का पेपर है, उसमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग की एक यूनिक इंपॉर्टेंस है। बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सबसे पहले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दो तरह की फॉर्म होती हैं। एक फॉर्म होती है जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, जैसे पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये सब प्रॉफिट है। नॉन प्रॉफिट कौन सी फॉर्म है? नॉन प्रॉफिट वो फॉर्म है जिनका उद्देश्य, जिनका ऑब्जेक्टिव, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो फिर उनका क्या मोटिव है जी? उन फॉर्म्स का डायरेक्ट मोटिव है सोसाइटी का वेलफेयर करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना, यानी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी मेन है उनकी वो। तो हम बात करेंगे कि इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फर्म में किस किस तरह की अकाउंटिंग होगी। जैसे आपने ऑनलाइन क्लासेस में भी देखा होगा अपनी स्कूल की क्लासेस के अंदर, उसके अंदर अलग अलग आपको पढ़ा रहे होंगे स्टॉक ऑफ मटेरियल, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग वगैरह। ऐसे ही हम बात करेंगे वन बाय वन हर एक टॉपिक की। टॉपिक है कौन से? सबसे पहले मैं एक मिनट इसे रब कर दूं। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, जो हमें सबसे पहले पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 1, स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम। स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहला टॉपिक होगा ये हमारा। नंबर 2 हमारे लिए होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग। सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग जो हम बात करेंगे, जिसकी उस सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग की हम बात करेंगे। फिर हमारे लिए होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कि क्या होती है फंड और क्या होती है उसकी अकाउंटिंग। देन मैं उसके बाद आपसे बात करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा वो बेसिकली कैसे बनेगा, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा बैलेंस शीट की, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसके साथ कैसे बनेगा। तो दीज आर द टॉपिक्स जिनकी हमें बात करनी होगी। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, आई होप आपने क्लिक कर लिया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, सबसे पहला टॉपिक होगा स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मैं आज बात करूंगा आपसे स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है क्या, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम देखते हैं क्या है। मैं कहता हूं कि एक एनपीओ है, फंड, कोई भी मान लो आप कह दो एनपीओ फर्म है, जिनका काम क्या होता है, क्लब्स होते हैं जो बेसिकली सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हैं। सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए भी तो चीजें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्फनेज है तो वहां पर भी मेडिसिन वगैरह लगती हैं, या फिर कोई ऐसी जगह है जो मान लो ओल्ड एज होम बोलते हैं, जिसे वहां पर भी स्टॉक तो हर जगह चाहिए। मतलब जो भी है कुछ ना कुछ है, उसके लिए स्टॉक तो लगेगा। तो स्टॉक हमें हमेशा जरूरी है, विदाउट स्टॉक के तो काम चलने नहीं वाला। तो स्टॉक, एक बात और, एनपीओ के अंदर सबसे मेन बात, आप हमेशा चीजें लोगे करंट ईयर की। करंट ईयर मतलब क्या? अगर आप अकाउंट बना रहे हो 2019 का, तो हर बात 2019 की ही की जाएगी। 2020 की जो बातें हैं वो 19 में इंक्लूड नहीं होंगी। वो कैसे करेंगे उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक याद रखना है, इसका एक नॉर्मल फॉर्मेट है। फॉर्मेट दो तरीके से होगा एनपीओ के अंदर स्टॉक में। एक तो जो स्टेटमेंट में आपको अभी समझाऊंगा, जो स्टेटमेंट होगी उसकी हम बात करेंगे। एक होगा आपका अकाउंट फॉर्म। अकाउंट फॉर्म की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम स्टेटमेंट फॉर्मेट की बात करेंगे। आपको बस मैं एक रूल कह रहा हूं, आपको सारी चीजें लेनी है करंट ईयर की। जो करंट ईयर है उसकी हमेशा बात करनी है, बिना करंट ईयर की बात करे आपको कुछ करना नहीं है। करंट ईयर हमेशा अपने दिमाग में सेट रखो कि करंट ईयर आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए। तो एक फॉर्मेट बनाता हूं मैं बढ़िया सा, उसके अंदर आप देखना कि क्या क्या है। एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, देखो सबसे पहले फॉर्मेट में नंबर 1 आपको ओपनिंग स्टॉक, देखो कुछ चीजें प्लस होंगी,
ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक होगा उसे आपको लिखना है, प्लस करना है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या? साल के शुरू का स्टॉक। तो भैया साल के शुरू का स्टॉक तो इसी साल के लिए है ना, इसी करंट ईयर के लिए है ना। माइनस करना है आपको, जो माइनस करोगे आप वो करोगे आप माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कुछ टीचर फॉर्मेट अलग सीक्वेंस से बनाते हैं, मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि आपको प्लस माइनस इजी हो जाए। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, आप एक बात बताओ, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो इस साल का थोड़ी ना है, वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए है। क्लोजिंग स्टॉक तो जो बच गया इस साल बचा तो इसी साल, लेकिन इस साल जो बचा है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए ना, इस ईयर के लिए थोड़ी ना होगा वो। उसके बाद प्लस अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब यह है कि इस साल मैंने कुछ कैश परचेस करी हैं, इस साल मैंने कुछ क्या करी हैं? कैश परचेस करी हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो भी क्या होगा? प्लस, क्योंकि वो है तो इसी साल का। आई होप क्लियर होगा। प्लस आपको प्लस करना है इसके अंदर ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस क्या होता है जी? मुझे पिछले साल ना किसी ने स्टॉक ओपनिंग में मतलब एडवांस दे दिया था इस साल के लिए, कि मैं बना रहा हूं मान लो 2019 का, ये सब 19 का है, मुझे 2018 में किसी ने पता क्या कहा था कि भैया ये आपके लिए 19 में आप इस स्टॉक को यूज कर लेना। तो है तो एडवांस 18 में मिला, लेकिन है तो 19 के लिए ना, तो ओपनिंग का एडवांस क्या होगा? प्लस होगा। अच्छा जी, मुझे 19 में, जिस साल का मैं बना रहा हूं उसी साल में किसी ने 2020 के लिए स्टॉक दिया, तो वो क्या है जी? वो तो माइनस है, क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग एडवांस। क्यों क्लोजिंग एडवांस माइनस क्यों है जी? क्लोजिंग एडवांस इसलिए माइनस है क्योंकि वो अगले साल के लिए है, मिला तो इस साल है लेकिन वो है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो क्लोजिंग का एडवांस क्या होगा जी? माइनस। जो रूल आप एडवांस में लगाते हो, जो रूल आप एडवांस में लगाते हो वही रूल अपोजिट कर दो आउटस्टैंडिंग में। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग होता है बकाया, यानी जो मिलना रह गया है, अभी पेड करना, मिलना कह रहा हूं सॉरी, पेड करना रह गया है। तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग तो हमेशा करना है माइनस। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, इस साल का नहीं है। और प्लस करना है आपको क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो इसी साल का है। सिंपल सी एक ट्रिक आपको, बहुत इजी सी मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको क्या करना है। जो अमाउंट एडवांस में आप रूल लगा रहे हो, ओपनिंग का एडवांस प्लस क्लोजिंग का एडवांस माइनस, उस रूल को रिवर्स कर दो आउटस्टैंडिंग के केस में, आपको लॉजिक मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको इजी तरीके से याद होगा। यानी ओपनिंग का स्टॉक प्लस क्लोजिंग का स्टॉक अपने आप ही क्या हो गया? माइनस, क्योंकि जब ओपनिंग का प्लस तो क्लोजिंग का क्या? माइनस। एक चीज याद रखो, दूसरे को अपोजिट कर दो। प्लस अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, कुछ सामान मैंने नगद खरीदा, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो क्या हो जाएगी जी? प्लस हो जाएगी। ओपनिंग का एडवांस क्या करोगे आप? प्लस करोगे। क्लोजिंग का एडवांस क्या करोगे जी? माइनस करोगे। ओपनिंग जो रूल एडवांस में लगा रहे हो वही रूल किस में उल्टा कर दो? आउटस्टैंडिंग में। ये निकलता क्या है? ये निकलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट होगा। अभी आपको नहीं आएगी बात समझ, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मैं क्या बोल रहा हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फॉर्म में नहीं, भी सिंपल भाषा में समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये वो निकलेगा कि इस साल करंट ईयर में मैंने कितना कंज्यूम कर दिया, जो करंट ईयर है उसके अंदर मैंने कितना कंज्यूम करा, ये मुझे ये अमाउंट बताएगा। दोबारा रिपीट करते हैं। ओपनिंग का स्टॉक इस साल का है, हम 19 का बना रहे हैं, 19 का ओपनिंग का स्टॉक प्लस, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? माइनस, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, कैश परचेज, उसे क्या करना है? प्लस करना है जी। ओपनिंग का एडवांस क्या होता है? प्लस। क्लोजिंग का एडवांस क्या होता है जी? माइनस। जो रूल एडवांस में लगता है वो किस में अपोजिट हो जाता है? आउटस्टैंडिंग में। ठीक है, इसे आप आराम से क्लिक करो, स्क्रीनशॉट लो इसका या लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, ये हमें पता चलेगा कि करंट ईयर में कितना स्टॉक यूज हुआ है। स्टॉक किसी भी चीज का हो सकता है, मटेरियल का हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल का हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है, कुछ भी हो। आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। हालांकि एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बताऊंगा, आउटस्टैंडिंग और जब एक परचेज ड्यूरिंग, वो बात की बात करेंगे जब परचेज ड्यूरिंग द ईयर साथ में दे रखा होगा, और आउटस्टैंडिंग वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लो। एनपीओ फर्म्स क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।